नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ए से शुरू करके ए है, फिर डीएसओ है, फिर पीआरओ है, डीपीआरओ इसको कहा जाता है, फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है, लॉ ऑफिसर का है, मिनरल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, सिस्टम एनालिटिक्स एंड जूनियर लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो ये जितने 8 एग्ज़ाम हैं, इन 8 एग्ज़ाम में जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं उसको आज हम लोग एक वीडियो में कंपाइल करके रिवीजन कर लेंगे, जिससे ऐसा होगा कि साइंस के जितने भी तरीके के सवाल अभी हाल फिलहाल बीपीएससी ने पूछे हैं उन सब का आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कई सारे सवाल हैं और अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी सवाल छूटे ना। देखिए, पहला सवाल क्या है साइंस का कि एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। दरअसल में कंप्यूटर का यह सवाल है और यह एई का सवाल है, असिस्टेंट इंजीनियर करके जो पद होता है उसका सवाल है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि रेडियो तरंग, अवरक्त और एक्सरे के बीच में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का सही क्रम क्या होगा। मैंने आपको समझाया था कि गामा से शुरू करके अगर आप रेडियो तक जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा और वेव लेंथ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई? तो सबसे ज़्यादा एक्सरे का होगा, सबसे ज़्यादा एक्सरे का होगा, फिर इंफ्रारेड का होगा और सबसे अंत में रेडियो तरंगों का नाम आ जाएगा। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी। परमाणु परीक्षण के सफल संचालन की घटना को मनाने के लिए जब भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु का परीक्षण किया उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं कि हरित रासायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर दिया जाएगा, इसी को हरित रासायन विज्ञान कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट का स्रोत है? तो याद रखिएगा, जब भी कोई बैटरी वगैरह हो तो डीसी करंट का वो स्रोत हो जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरी जो है यह डीसी करंट का स्रोत हो जाएगा। ट्रांसफार्मर करंट का स्रोत होता ही नहीं है। गैस टरबाइन जो है ये भी करंट का, डीसी करंट का स्रोत नहीं होगा। ट्रांजिस्टर भी करंट का स्रोत नहीं होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर है कि छोटी दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक को क्या कहा जाता है? छोटे दूरी पर मतलब कि शॉर्ट रेंज में पूछा जा रहा है आपसे। तो शॉर्ट रेंज में अगर आपको डेटा भेजना हो तो याद कीजिए, पहले ब्लूटूथ से डेटा भेजा जाता था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग तो बहुत दूर के डेटा को आप कहीं पर पृथ्वी पर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका जीमेल है तो जीमेल आप पटना में अपना लॉगिन करेंगे तो भी वही दिखेगा और दिल्ली में आकर के लॉगिन करेंगे तो भी आपको वही दिखेगा। एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है? देखिए, एक लिक्विड है और वो दूसरे लिक्विड के साथ फैल रहा है, इसको इमल्सन कहा जाता है। इमल्सन कहा जाता है। जेल में तो लिक्विड और ठोस होता है, फोम में तो सॉलिड एंड एयर होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका इमल्सन आंसर हो जाएगा। बाइनरी संख्या, देखिए 16 अंकों का बाइनरी संख्या है तो 8 बिट 2 बाइट हो जाएगा। तो 16 बिट है तो अर्थात ये कितना हो, 1 बाइट हो जाएगा, तो अर्थात 2 बाइट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 16 यहाँ पर हैं। देखिए ये इसको गिनेंगे ना तो 4 4 के 4 पेयर है यहाँ पर, तो यानी कि 16 बिट बराबर 2 बाइट हो जाएगा। और 1 किलो बाइट 1024 हो जाए तो 1 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। और इसी प्रकार से 1 मेगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट, उसको मिला करके 1 गीगाबाइट बनता है और 1024 गीगाबाइट मिला करके 1 टेराबाइट का निर्माण होता है। अगला सवाल है लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्न से कौन सा गलत दिया हुआ है?
तो 15 के आंसर हो, जिससे प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। लिनक्स में सभी प्रोग्राम के रूप में निष्पादित होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल स्क्रिप्ट। लाइनक्स दरअसल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और लुईस का जो सिद्धांत था, ऊपर वाला सवाल, दरअसल में ये इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण को लेकर के ये सिद्धांत दिया था लुईस ने, जिसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया कि क्षार एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है सामने वाले को। इसमें यह भी कहा गया कि अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसको याद रखिएगा। बस लुईस का जो लॉ है इसके बारे में मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान भी बताया हुआ है। अगला सवाल है 17 नंबर। ये किसका पेपर है भाई? तो ये इसी पेपर में था। अगला सवाल है ओसेलॉट का क्या तात्पर्य होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा, ये क्वांटम चिप है। क्वांटम चिप है जिसका निर्माण हाल ही में किया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का गुण है? तो जब भी कोई केमिकल प्रतिक्रिया होगा तो उसका स्वरूप जरूर चेंज होगा, नए पदार्थों का निर्माण होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किस नंबर की CSV फाइलें हैं, किस प्रकार की फाइलें? तो टेक्स्ट फाइलें हैं। ये सब सवाल इग्नोर कर सकते हैं आप, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। निम्न से कौन सी सदिश राशि है? तो 22 का आंसर हो जाएगा। बल जो है इसका डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 22 का आंसर डी हो जाएगा। उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2.2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है। अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर CY/V होता है। C क्या है भाई? तो प्रकाश की गति है, और V क्या है? जिस माध्यम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उस माध्यम में प्रकाश की वेग है, और इसके आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर 1.5 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो C बराबर कितना होता है भाई? तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, उसको 2 × 10 की पावर 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1.5 होगा, क्योंकि ये तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल ही हो रहा है, तो इसका आंसर 1.5 हो जाएगा। संपीड़न और विरलन किससे संबंधित घटनाएं हैं? तो ये जो है 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ध्वनि से संबंधित घटना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 मेगाबाइट में कितना होता है भाई? तो 1024 किलोबाइट होता है। निम्न से कौन सा जोड़ा समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऐसे एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से अलग अलग हो। देखिए, कार्बन 6 है, लेकिन 13 और 12 है, तो ये इसका समस्थानिक हो जाएगा। निम्न से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? तो सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी जो होता है, ये अच्छा कंडक्टर होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्योर H2O, प्योर 100% जो प्योर H2O होगा, 100% शुद्ध जल जो होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक उन प्लास्टिक को कहा जाता है जिसको आप गर्म करके फिर किसी और चीज़ में ढाल सकते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक नहीं पूछा है, तो एपॉक्सी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है, कहाँ पर उपयोग होता है यह? तो सोलर जो आपके पैनल लगता है उसमें उपयोग होता है, जहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन किस में होता है? तो प्रकाश का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। तो फोटोवोल्टिक सेल का ही ये काम होता है कि प्रकाश को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का, इसका आंसर सी हो जाएगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग किसका माप है? ये किसका माप करता है ये? तो पानी में कार्बनिक प्रदूषकों का माप करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
जिस पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज़्यादा होगा, अर्थात वो उतना ही ख़राब पानी है, उतना ही ज़्यादा उसमें कार्बनिक और वेस्ट वगैरह मिले हुए हैं, जीव जंतु उस पानी में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसी को कहा जाता है कि पानी में कार्बनिक प्रदूषण की माप के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग किया जाता है। निम्न से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है? तो देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक इम्पैक्ट तभी इम्प्लीमेंट होता है जब कोई चार्ज मूव कर रहा हो। जब कोई भी चार्ज स्थिर होगा, स्टैटिक अगर आवेश है, स्टैटिक अगर चार्ज है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काम ही नहीं करेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो स्थिर विद्युत आवेश पर ये कोई भी काम नहीं कर पा। जब भी स्थिर विद्युत आवेश होगा तो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। हीरे के बारे में कौन सा कथन गलत है? या कार्बन परमाणुओं से बना होता है, तो ये तो सही है भाई। या बिजली का खराब संवाहक है, ये भी सही है। सबसे कठोर प्राकृतिक प्रकाश है, बिल्कुल ये भी सही है। हीरा जो है ये दुनिया का सबसे कठोरतम नेचर में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। आप लोहे से भी इसको नहीं तोड़ सकते हैं, हीरा को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसका क्रिस्टलीय संरचना ग्रेफाइट के समान है? नहीं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप होते हैं, लेकिन दोनों का संरचना अलग अलग होता है। इसी के कारण से हीरा और ग्रेफाइट में इतना ज़्यादा अंतर होता है। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है ये हेक्सागोनल होता है, वहीं पर हीरे का जो संरचना है ये 3 डायमेंशनल कार्बन जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो दुनिया का सबसे कठोर स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रेफाइट सुचालक होता है, वहीं पर हीरा कुचालक होता है। निम्न से कौन सा सही युग्म है? सुक्रोज, सरल शर्करा, माल्टोज, टेबल शुगर, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड, एस्पार्टेम कृत्रिम स्वीटनर, कौन सा सही है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? एस्पार्टेम जो है ये कृत्रिम स्वीटनर होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला जो है वो डीएसओ का है। डीएसओ के एग्ज़ाम में जो पेपर में सवाल आए थे साइंस के, उसको हम लोग हल कर रहे हैं। निम्न से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं रेयर अर्थ मेटल में नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के निर्माण में किया जाता है? सीरियम, रेडियम, स्कैडियम, लैथियम। तो इसका आंसर 19 का आंसर हो जाएगा रेडियम, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वंडर ड्रग ओजेम्पिका का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनी है? तो डेनमार्क की है, और यह डायबिटीज़ की बहुत ही इफेक्टिव दवाई हाल ही में बनाई गई है। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है, आदित्य L1 इसका नाम है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 28 की कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ध्यान से पढ़ा कीजिए सवालों को, सबसे अधिक पूछा गया है तो सिल्वर आयोडाइड का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। किस कंपनी ने भारत के आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली की विकसित किया है? तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी साहब हैं, इनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि वीडियो HD में नहीं रहता। आप YouTube में जा कर के वीडियो के ऊपर में जो ऑप्शन रहता है वहाँ से 1080 पिक्सल कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्ड में सबसे अच्छा होता है पिक्सल, उसी में अपलोड होता है वीडियो। सारे HD में ही अपलोड होते हैं, 1080 पिक्सल्स में ही अपलोड होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इसको कर लीजिएगा जिससे आपको स्पष्ट पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, तो एंटीजन स्रावित करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसिहार टेस्ट, तो ये टेस्ट रंग दृष्टिहीनता, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको इसिहारा टेस्ट कहा जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी कारण होता है, तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा?
एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण से कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया बीमारी होती है और यह जेनेटिक बीमारी होती है, जीन के जरिए ट्रांसफ़र भी होती है। मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तापमान, बिल्कुल तापमान तो चाहिए ही भाई। अगर ज़्यादा तापमान दे देंगे तो बीज अंकुर नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कम तापमान है तो भी नहीं हो पाएगा। उचित तापमान चाहिए, नमी तो चाहिए ही। अगर नमी नहीं चाहिए होता बीज को अंकुरित करने के लिए तो रेगिस्तान कभी बनता ही नहीं, सारे के सारे हरे भरे होते पूरी पृथ्वी। ऑक्सीजन के बिना तो संभव ही नहीं। तो वो है खनिज लवण, जिसकी बीज अंकुरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 126 पर चलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा तन का रूपांतरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126 का आंसर हो जाएगा डी, नागफनी का फिलोक्लेट जो होता है ये उसके तने का रूपांतरण होता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी श्वसन कर सकती है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन कर सकती हैं? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पौधे किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं? जब मैंने डीएसओ का पहली बार आंसर बनाया था तो उसमें कुछ सवालों में गलतियां हो गई थी, क्योंकि मैंने पेपर उठाया और ऐसे ही बना दिया था उसका। तो उसके पश्चात से उसमें जो गलतियां हुई थी उसको भी मैंने सुधार दिया है। आज के वीडियो में देख लीजिएगा, उसको भी सही कर दिया है मैंने। फिर भी अगर आपको किसी आंसर में डाउट हो तो बताइएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो सवाल हैं जितने भी हैं आज दिख रहे हैं आपको, सारे बीपीएससी के आंसर की से बनाए गए हैं, बीपीएससी के आंसर की से ही बनाए गए हैं। तो फिर भी अगर आपको किसी में डाउट हो तो ज़रूर ही बताइएगा। कभी भी नहीं खाते हैं वो है क्या? तो कास्ट को नहीं खाते हैं। किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं? तो कास्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है कौन सा? तो बीपीएससी ने दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आंसर दिया है। ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हों, उदाहरण है किस चीज़ के? तो ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के प्रदूषण का उदाहरण है, क्योंकि ऊपरी मिट्टी के कटाव के कारण से और उसके साथ साथ कीटनाशक का बहाव भी हो रहा है जलाशय में, जिससे जलाशय को शुरुआत में तो यहाँ पर एल्गी बूम होगा, लेकिन उसके पश्चात से इसकी मृत्यु हो जाएगी इस झील की जिसमें ये सारे बह कर के जा रहे हैं। इसको ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार का हम लोग प्रदूषण कहेंगे। अगला है भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 हैं। वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के अलावा हिमालय का रीजन है, उसके अलावा इंडो बर्मा बॉर्डर का जो इलाका है वो है, और एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड सहित सुमात्रा तक चले जाइए इंडोनेशिया में, इस पूरे खंड को कहा जाता है सुंडालैंड। तो सुंडालैंड भी आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है। 132 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इसमें वनस्पति और वातावरण का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन का सिद्धांत, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर पर अगर आप फूड चेन में जाते हैं, दूसरे से तीसरे तक में जाते हैं, जैसे कोई हिरन है, हिरन ने घास को खाया और हिरन को शेर ने खाया, और शेर जो है अंतिम स्तर पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ घास होगा, यहाँ हिरन होगा और यहाँ शेर होगा। अब शेर को तो कोई नहीं खाएगा भाई, वो तो मृत्यु होगा, तब आप घटक आएंगे। तो यहाँ पर 10% ऊर्जा का ही परिवहन होता है, बाकी ऊर्जा का विनाश हो जाता है। ये नियम किसने दिया था सबसे पहले? तो लिंडमैन का नियम इसको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। डीएनए एवं आरएनए में निम्न से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? तो ये इसमें सल्फर नहीं होता है, बाकी फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि नोक्टोन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सर्वोच्च परभक्षी है, निम्न से कौन सा नोक्टोन्स की श्रेणी में नहीं आएगा? इसमें से जेलीफिश जो हैं ये इनकी श्रेणी में नहीं आते हैं।
नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान देता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, क्योंकि इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे खतरनाक होता है ज़्यादा मीथेन, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रकार के तत्व होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसके कारण से कार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस में अधिक योगदान देते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। कोयले की किस किस्म से पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट कोयला में पहचाना जा सकता है। शाही जल, जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है, बना होता है एक मिश्रण से, और मिश्रण क्या होता है? तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग 1:3 के रेशियो में HNO3 और HCl का वह मिश्रण होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। माचिस की तीली की टिप पर क्या लगा होता है? तो रेड फास्फोरस होता है। किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है जिससे लोहे में जंग ना लगे? तो ये जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं? तो ये है पराश्रव्य तरंगे उपयोग की जाती हैं। निम्न से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो यह अपकेंद्रीय बल है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है माइक्रोफोन का कार्य क्या कार्य है या बदल देता है? किसको किसमें बदलता है भाई? तो ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में यह परिवर्तित कर देता है। बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में लाई जाती है? तो इंफ्रारेड किरणों का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल का उपयोग में लाकर के शरीर को गर्म रखते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि 2 कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं जो ठंडी वायु को अंदर घुसने से रोकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न से कौन सा नहीं होगा? तो द्रव जो है दबाव नहीं बना पाएगा, प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगा। अगला है कि यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 148 का आंसर हो जाएगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि फ्रिज जो है वो अपने आप ही हीट उत्पन्न करेगा अधिक ठंडा करने के लिए, जिसके हीट के कारण से कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। मानव जीवाश्म के उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो 149 का आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का लिया जाता है सहारा मानव जीवाश्म वगैरह के उम्र निर्धारण में। लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती हैं? तो 150 का आंसर हो जाएगा बी, निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। अगला है जो आपका मोटर व्हीकल का एग्ज़ाम हुआ था, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, उसके सवाल हैं। सवाल ही ऐसे थे बीपीएससी के, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार से ब्लर सवाल लिखा हुआ है उसका। गरम चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों के बाद गर्म हो जाती है, तो सही है भाई। गरम चाय में अगर धातु की चम्मच रख देंगे तो गर्म तो हो जाएगा क्योंकि हीट का वो कंडक्टर है। धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी सही दिया हुआ है। निम्न से कौन सा ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं? यहाँ पर ब्लर है तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार, स्टेथोस्कोप और प्रतिध्वनि, अर्थात इसका आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। पेरिस्कोप में लाइट का उपयोग होता है, न कि साउंड का। घर्षण के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। या घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ये भी सही हो जाएगा। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई घर्षण का उपयोग। तो 1, 2 और स्नेहक लुब्रिकेंट घर्षण को कम करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तांबा कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है और सस्ता भी होता है। नहीं तो सबसे अच्छा चालक तो चांदी होता है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है। अगर आपको मैच करना है, यहाँ पर विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदल देते हैं भाई, और अगर जनरेटर दे देगा तो यांत्रिक को विद्युत में बदलते हैं जनरेटर, और मोटर विद्युत को यंत्र में बदल देते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश में बदल देते हैं। सौर पैनल प्रकाश को विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह टूट जाता है, क्यों? क्योंकि असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है और इसी तनाव के कारण से
वह टूट जाता है। निम्न से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है, तो ध्वनि जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। जो वेव मीडियम के बिना भी चल सके वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली सी। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि भाई एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता। प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंग के तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकते हैं। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्रकाश तरंगे ध्वनि की तुलना में आसानी से अगर मुड़ पाती तो कोई किसी भी कमरे में बैठा रहता, आप उसको देख लेते बैठ करके। क्यों? क्योंकि किसी भी कमरे से कोई भी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो प्रकाश भी आप तक पहुंच जाती। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए तो सही दिया हुआ है, आर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन सा अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों की भारहीनता दिखाने की सबसे सही व्याख्या करता है? सबसे सही व्याख्या इसका आंसर हो जाएगा, वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक सजातीय मिश्रण नहीं है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं जो होता है सजातीय मिश्रण नहीं है। पीतल में भी मेटल का अर्थात सॉलिड का मिश्रण है। वायु में भी गैस का मिश्रण है। चीनी का जलीय विलयन जो है वो भी नहीं होगा क्योंकि घुलने के बाद दोनों अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धुआं उसका आंसर हो जाएगा। आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं है? तो 48 का आंसर हो जाएगा, इसको यूरासिल कहते हैं। अगला है कि निम्न से कौन सा सही मिलान नहीं है? टमाटर पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, अंगूर पाए जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल, संतरे में पाए जाने वाला साइट्रिक है, बासी मक्खन में पाए जाने वाला अम्ल ब्यूटरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत है यहाँ पर, क्योंकि टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 71 बीपीएससी के लिए आपको मैं पहले एक सलाह दे देता हूँ, कृपया एग्ज़ाम में जब भी किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हल करें उसको हिंदी इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। ये 8 पेपर बीपीएससी के मैंने सॉल्व करवाए थे और एवरेज पर पेपर कम से कम 5 ऐसे सवाल थे जिसमें हिंदी गलत दिया हुआ था। एक तो सवाल ही गलत दिया हुआ है हिंदी में, मैं आपको दिखाऊंगा। मधुमक्खी के सामने फिश लिख दिया है, जबकि मधुमक्खी पालन लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ एपीकल्चर और सामने लिखा हुआ फिश। हिंदी में लिखा हुआ मधुमक्खी और सामने लिख दिया है फिश। अभी आएगा वो सवाल। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृपया एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें सवालों को, तब जाके हल करें। क्योंकि अगर आपका केवल हिंदी पढ़ने के कारण सवाल गलत हुआ तो बीपीएससी पहले ही बोल देती कि हिंदी इंग्लिश में अगर गलत है सवाल तो इंग्लिश मान्य होगा और वहाँ पर आप कुछ भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वासी लिख दिया है। अब वासी मक्खन तो कुछ होता नहीं है ना। निम्न से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? तो C6H6 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया है तो फिर से बेरंग हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा विद्युत का संचालन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड और तांबे की तार दोनों ही कर सकते हैं। खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो Ca कैल्शियम आवश्यक है। निम्न से कौन सा अम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड जिसमें एसिड और बेस दोनों के गुण पाए जाते हों और यह रिएक्शन करने के पश्चात से लवण और जल बनाते हों, तो ये कौन सा हो जाएगा? जिंक का ऑक्साइड हो जाएगा। किसी तंत्र के हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको एंथैल्पी कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा।
अब मिनरल ऑफिसर के जो हैं एग्ज़ाम हुए हैं उसके सवाल होंगे। राइबोसोम्स केंद्र है किस चीज़ का, तो प्रोटीन संश्लेषण का। श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा का संश्लेषण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कुछ प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार ढालने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, इन्हें कहा जाता है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा। ऊपर थर्मोप्लास्टिक आया था, ये थर्मोप्लास्टिक का अपोजिट है। उसमें भी यही पूछा था कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये पूछा था। 47 का आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको कहा जाता है। बहुलक रसायन विज्ञान में अर्थात पॉलीमर केमिस्ट्री विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि से क्या प्राप्त किया जाता है, तो इससे आणविक द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग हैं। पास्कल के नित्य सिद्धांत का यह अनुप्रयोग होता है जिसमें कि लिक्विड पर चारों तरफ से समान दबाव ही लगाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए मिला था। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 51 है वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान रीडिंग देता है, तो -40 डिग्री सी। मैंने आपको बताया भी था C/5 बराबर F-32/9 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, C को F या F को C पुट कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा -40 डिग्री C, अर्थात -40 डिग्री C पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो जाएंगे। निम्न से कौन सा Mg2+, एक सेकेंड यही सवाल है नहीं, 56 51 के बाद 52 पर जाएंगे ना, ये रहा। लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डुबोया जाता है लेकिन पारा में तैरता है, क्यों, तो 52 का आंसर जो है ये क्या हो जाएगा कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है लेकिन पारा से कम होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन इंसुलिन था। अगला है कि लेजर का उपयोग चंद्रमा जैसे दूर की वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। वे प्रकाश का अत्यधिक सुसंगत स्रोत होते हैं। कहीं कहीं पर जो मैंने इसका सर्च किया गूगल सर्च, तो वहाँ पर इसका दिखा रहा है केवल आर ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया है कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। मोह असंतुलन, ये ज्योग्राफी का सवाल है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होता है, मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट के बीच में होता है। मोह असंतुलन जो है ये उन्हीं के बीच में होता है। तनाव और चिंता के उपचार में 60 नंबर पर आ गए क्या, 55 के बाद 56 पर जाना था यहाँ। हाँ, निम्न से कौन सा आयन Mg2+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, Mg2+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F- जो है ये हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। Mg2+ यानी कि क्या हो गया, 12 है, 2+ अर्थात इसमें से 2 माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। F है तो F का कितना होता है भाई, F का होता है 9, अब माइनस लगा हुआ है तो +1 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो 10 और 10 एक साथ आ रहे हैं अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। पाई बॉन्ड का निर्माण कौन से ओवरलैप के द्वारा होता है, इसमें भी कई सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज की और ये सही भी है मेरे हिसाब से। इसका ए और सी दोनों ही आंसर होना चाहिए। वैसे सी दिया है बीपीएससी ने, इसका आंसर सी दिया है। एक्वारेजियाचनो3 HCl का मिश्रण है जो 3:1 के मोलर अनुपात में है। मोलर अनुपात नहीं होता है, पहला गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। निम्न से एक धातु गुच्छा का उदाहरण है तो इसका आंसर Fe3CO12 हो जाएगा। अगला है 60 नंबर सवाल है यहाँ पर कि तनाव और चिंता के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स अर्थात मुख्य मध्यवर्ती कण को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है, तो इसको ECR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पहचाना जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जब एक अंडा उबाला जाता है तो ठोस सामग्री बदल जाता है तो क्या होगा, तो अवस्था अव्यवस्था में वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज इन डिसऑर्डर हो जाएगा। इसका आंसर डी दिया हुआ है। आहरे नियम के सिद्धांत के अनुसार 63 नंबर है, एक प्रतिक्रिया के स्थिरांक दर किस पर निर्भर करती है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तापमान पर निर्भर करती है।
एक अल्फा कण वास्तव में क्या होता है? 64 नंबर सवाल है। साइंस के सवाल आसान नहीं थे किसी भी पेपर में। अंत का पेपर छोड़ दें तो बाकी किसी में भी, जूनियर लैब असिस्टेंट छोड़ दें और पीआरओ को थोड़ा सा छोड़ दें, तो बाकी किसी में भी साइंस का सवाल आसान नहीं था, कठिनतम सवाल पूछे गए थे। हाँ, कुछ कुछ बीच में ऐसे सवाल है जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक अल्फा कण वास्तव में क्या होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा 2 बार आयनित हीलियम नाभिक का कण होता है। निम्न से कौन सा अणु बाईसाइक्लिक नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि एक कॉमन कार्बन पर 2 साइकिल मिल रहे हैं, इसको स्पाइरो कंपोनेंट कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक पौधा हार्मोन है? पौधा हार्मोन है तो 66 का आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 67 कि मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। डी आंसर हो जाएगा। कौन सा एक गलत मिलान दिया हुआ है? देखिए यहीं पर यह सवाल है। मछली के सामने लिखा हुआ मधुमक्खी पालन, जबकि इंग्लिश में लिखा हुआ है एपीकल्चर और उसके सामने फिश लिखा हुआ है, और यही आंसर है। अब हिंदी केवल पढ़ते तो कैसे इसका आंसर निकालते? इसलिए इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा एक बार एग्जाम में, जिससे आप गलत ना करें वहाँ पर। यहाँ पर होगा एपीकल्चर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और फिश को बोलते एक्वाकल्चर, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई अर्थ नहीं लगेगा इसका। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा अधिक साम्य किससे है? तो 69 का आंसर हो जाएगा एक चीनी स्कूल के लड़के से। निम्न से कौन सा मवेशियों के जीवाणु जनित बीमारी है? तो 70 का आंसर एंथ्रेक्स हो जाएगा जीवाणु जनित। बाकी काउपॉक्स, खुर और मुंह रोग, जिसको खुरपका मुंह पका कहा जाता है, और रेबीज है, ये सब के सब वायरस जनित बीमारियां हैं, ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जैविक खेती में प्रयुक्त जैव उर्वरक में शामिल होते हैं, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया, सहजीवी और स्वतंत्र जीवन नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया सभी शामिल होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषक के लिए घटक के लिए अच्छे जैव संकेतक हैं। सल्फर के वायु प्रदूषण को लाइकेन इंडिकेट कर सकते हैं। पुंकेश्वर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें होते हैं, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? उसमें परागकण होते हैं। बीजांड क्या है? तो यह मादा प्रजनन अंग का हिस्सा होता है। अंडक मादा प्रजनन अंग ही होता है। दलपुंज, पुष्प की बाहरी रक्षा के लिए दलपुंज मौजूद होता है। जैविक खेती में शामिल नहीं है, तो 75 का आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक का इसमें कोई भी काम नहीं है। अब अगला जो सवाल है ये पीआरओ से जुड़े हुए सवाल होंगे, जो डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य परीक्षण है, तो बायोयूरेट परीक्षण इसको कहा जाता है। एक वयस्क हृदय द्वारा पंप प्रति मिनट किए जाने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 56 का आंसर हो जाएगा 5 लीटर। क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन होता है, तो एटीपी का उत्पादन होता है भाई, एटीपी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि हीमोग्लोबिन उपस्थित धातु कौन सा है? Fe3+ और Fe2+ दोनों लिखा हुआ है, तो Fe2+ इसका उदाहरण हो जाएगा। निम्न से सबसे खतरनाक किरण कौन सी है? तो गामा किरणें होती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो आर, जी और बी जो होता है ये प्राथमिक रंग होते हैं, काला प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है बंधुओं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला है किण्वन के दौरान ब्रेड केक को स्पंजी बनाने में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ब्रेड केक जो स्पंजी बनते हैं, पफी बनते हैं, वो इसी कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री F पर जल का गलनांक होगा, तो 0 डिग्री C पर जल मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर जो बर्फ़ है वो गलना शुरू कर देता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम कार्बन है, ये तो आसान सवाल था।
एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता निम्न तेज गंध वाले एजेंट से लगाया जाता है तो इसको थायोइथेनएल्यूमिन कहा जाता है। मेसॉन निम्न में उपस्थित होते तो ब्रह्मांडीय किरणें जो होते हैं उसमें कॉस्मोस के वेव्स जो होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। अगला है एलो का लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम का सवाल है कि देखिए पहला सवाल क्या है इसका कि तूफान आने की शुरुआत बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होता है, तो रीडिंग गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। जब एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वह तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है, तो सतही तनाव जो सरफेस टेंशन है पानी का वो उसको तैरने के लिए सहायता करता है। धूप के चश्मे के क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है सीरियम ऑक्साइड, इसमें पाया जाता है। निम्न से किस एक में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। एक बच्चे ने पिछली बार की वीडियो पर कमेंट किया था कि ब्रीथ एनालाइजर में उपयोग नहीं होता है। नहीं, ब्रीथ एनालाइजर में भी इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग किया जाता है, लेकिन जाली दस्तावेजों का पता लगाने में इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता क्या होती है, इनकी तीव्रता 300 MHz से क्या बोला जा रहा है 300 मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक में किया जाता है। जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारी स्वयं का वजन जो है लिफ्ट नीचे उतर रहा है तो हमें हल्का वजन महसूस होगा, जीरो नहीं हो जाएगा। एक बच्चे ने बोला था कि जीरो महसूस होगा, जीरो वजन महसूस होगा तो आप लिफ्ट पर खड़े कैसे रहेंगे, आप तो तैरने लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का बी हो जाएगा। और जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाता है तो वजन ज़्यादा महसूस होता है। किसके सिद्धांत नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, देखा आपने 7-8 दिनों के अंतर पर एक ही सिद्धांत से 2 बार सवाल पूछे गए हैं। इसके कारण से मैंने वीडियो करवाया है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम हो जाएगा। जल निगम पेट्रोलियम भंडार के उत्खनन एवं अन्वेषण में कौन सहायक होता है, तो इको ऑफ सॉक्स ये सहायक होता है। अगला जो है वो है आपका निम्न में से किसका पानी में डुबोने पर ऊष्मा निकलती है, तो उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं हो जाएगा। हीटर की कॉइल बनी होती है, दरअसल में यह नाइक्रोम की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया टंगस्टन। टंगस्टन की हीटर की कॉइल नहीं बनती है बल्कि बल्ब का फिलामेंट बनता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन सामान्य तौर पर नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, हीटर की कॉइल बनाने में टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर भी बीपीएससी ने सी आंसर दिया है। सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ मीथेन है। सीमेंट निर्माण मिश्रण में CaSO4.2H2O जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, सीमेंट की जमने की दर जो है, जो जम रहा है वो उसका दर थोड़ा सा धीमा हो और सही से जमे वो। प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं तो ये कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एलिल सल्फाइड यौगिक कहा जाता है इनको। हीरा कैरेट में मापे जाते हैं, एक कैरेट का वजन तो 200 मिलीग्राम के करीब में होता है। चमकीले पदार्थ में फोटोक्रोमैटिक ग्लास काले हो जाते, इसका मुख्य कारण क्या है, तो पिछली बार मैंने सिल्वर आयोडाइड बोल दिया था जो कि गलत है, जो कि वर्षा करवाने उपयोग होता है, सिल्वर क्रोमाइट हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है 66 का आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। आंत्र ज्वार या मियादी बुखार पैदा होता है 67 का आंसर हो जाएगा, जीवाणुओं के द्वारा। असूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, यह जंतुओं की विशेषता है। निम्न से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जाता, तो सेलुलोज अब मनुष्य नहीं पचा सकते हैं, विशेष जानवर ही पचा सकते हैं, गाय बकरी ये सब सेलुलोज पचा सकते हैं, मनुष्य नहीं पचा सकता है। यदि एक एटीपी 6.7 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो एक व्यक्ति इसे 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो कितनी एटीपी की आवश्यकता होगी, तो 71 का आंसर हो जाएगा बी 368 एटीपी। आगे बढ़ते हैं,
मानव की आंतों में कौन सा विटामिन का निर्माण जीवाणुओं द्वारा किया जाता है? इसका भी आंसर विवादित है थोड़ा सा, क्योंकि आंसर अलग अलग दिखा रहा था कई जगहों पर। वैसे बीपीएससी ने विटामिन के दिया है इसका आंसर। पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? देखिए फिर से हिंदी में गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABA को कहा जाता है। प्लाजिड्स हैं तो क्या है ये? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणुओं के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA को कहा जाता है। निम्न से किस में अस्थि मज्जा नहीं है, नहीं मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है छिपलियाँ कहा गया है, इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है सिस्टम एनालिटिक्स का सवाल है, जो इसके पश्चात से LO का भी होगा, लैब असिस्टेंट का होगा इसके पश्चात से। दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न के कारण विघटित होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण से। यदि किसी चालक में 6 कूलॉम, तो चार्ज कितना हो गया भाई? तो ये हो गया 6। T कितना हो गया? तो 2 हो गया। तो 6/2 करेंगे तो 3 एम्पियर जो जाएगा करंट हो जाएगा, 3 एम्पियर करंट हो जाएगा। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि स्टूडेंट ने कि इसमें सारे ही आंसर होंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल दिया अभ्यस्त किया जाने वाला, जिसका बार बार उपयोग होता है, ऐसा दिया गया है ऑप्शंस में। तो बार बार उपयोग तो लिटमस घोल का होता है। इसका आंसर बीपीएससी वाले ने भी करेक्ट नहीं किया है। आई डोंट नो उसका आंसर क्या दिया गया है, लेकिन इसका लिटमस घोल होना चाहिए। वैसे इंडिकेटर के तौर पर तो हल्दी के घोल का भी उपयोग किया जाता है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो, लेकिन अभ्यस्त जो है सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो लिटमस के घोल का ही किया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप गढ़ा लोहा कहते हैं इसको। प्रोटोजोआम भोजन का पाचन निम्न में होता है, कहाँ पर होता है भाई? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन रिक्तिका में होता है। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका उदाहरण है। जियोट्रोपिज्म भी दिया गया है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर कोमोट्रोपिज्म भी दिया गया है। सटीक आंसर कोमोट्रोपिज्म होना चाहिए, B आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से B आंसर होना चाहिए। पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतरण वेरिएंट का चयन निम्न का आधार बनता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा विकासवादी प्रक्रियाएं का आधार बनता है। निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। अगला सवाल है, मानव के कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम को अवश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को पराश्रव्य कहते हैं हम लोग। कमज़ोर क्षेत्र जहां भूकंप अधिकतर आते हैं उन्हें भूकंपीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। निम्न से कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधि नहीं है? तो लीवर प्रणाली पुरानी विधि है, बाकी फवारा, ड्रिप, ये सब मॉडर्न टेक्निक हैं इरिगेशन के। अगला है किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। निम्न से कौन सा एक संक्रामक रोग है? यक्षमा, हैजा, चिकन पॉक्स, तो सारे ही हो जाएंगे, सभी फैल सकते हैं। निम्न से कौन सा पादप रोग जो है कवक के कारण से होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा गेहूं की रस्ट। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने किया जाता है किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप। अगला है, ये लैब असिस्टेंट का पेपर है, इसको भी करेंगे हम। ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर के नीचे की ओर गिरने लग जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा C गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता रहता है। नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? तो पंखे की हवा त्वचा से पानी का वाष्पीकरण को बढ़ा देती है, जिसके कारण से ठंडक महसूस होती है। माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह वास्तविक और उल्टा बनता है। कैमरे में इस्तेमाल किए जाने वाला ऑप्टिकल उपकरण क्या है? तो यह लेंस है, फिर से हिंदी गलत दिया हुआ था। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में, ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में, इसका आंसर C हो जाएगा। बोर का परमाणु मॉडल ही पढ़ाया था मैंने आपको। निम्न से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है? निरंतर उड़ान के लिए उसे पार करना आवश्यक होता है, इसको ड्रैग कहा जाता है, अवरोध कहा जाता है। पानी की बूंद के किस गुण के कारण यह मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल हो जाता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। गीले बिजली तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो पहले प्लग से निकाल दें और उसके बाद उसको सुखाएं। निम्न से कौन सी विशेषता धातुओं में पाई जाती है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तन्य होना, ये उनकी विशेषता पाई जाती है। धातु को आप खींच के फैला सकते हैं, अधातु के साथ ऐसा नहीं होता है।
जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है वो? अभी मैंने आपको बताया लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आरओ वाटर प्यूरिफायर में यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है क्या? इसका कार्य होता है हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारना या निष्क्रिय कर देना उनको। एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? तो NaOH और KOH हो जाएगा। कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास है तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? अधिक शक्तिशाली क्षार और अधिक नमी सोखने वाला। दूध को दही में बदलने के आदर्श तापमान क्या होता है? तो 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी होता है। LPG के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है? तो इसमें 42 का आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को। सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली का एम्पुला के भागों में होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा अंग मनुष्यों में अवशेषी अंग माना जाता है? ये मैंने उस दिन ही बताया था, अपेंडिक्स है। अब मनुष्य में इसका कोई खास उपयोग नहीं है और इसको अवशेषी अंग माना जाता है। पहले एक ज़माने में इसका उपयोग होता था। हमारे बहुत लाख वर्ष पहले पूर्वज सेलुलोज पचाने के लिए सामान्यतः इसका उपयोग करते थे। निम्न से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो ये करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस का यह कार्य होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आवृतबीजी, जिसमें 2 मादा और 2 नर जो हैं ये भाग लेते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है? 48 का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ए हो जाएगा। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमानुसार जीन, तो 49 का आंसर हो जाएगा युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। 50 से पौधों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। 50 का आंसर ए हो जाएगा। मैंने आपको कितने सारे पेपर, ये 8 के 8 पेपर जो हैं इनके साइंस के सवालों को हल करवा दिया है और बहुत सारे सवाल थे। देख ही रहे हैं कि 51 मिनट का वीडियो हो गया। जहाँ तक संभव हो सबके सही आंसर ही बताए हैं, सही ही बताए हैं मोस्टली। किसी में अगर एरर हुआ हो तो ज़रूर ही बताइएगा। मैं ऐसा कतई भी नहीं हूँ कि भाई क्वेश्चन सवाल हो गया तो इज्जत घट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो गलती करते वही सीखते हैं। अगर कहीं पर दिन भर MCQ बनाता हूँ, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो जाता है। सारनाथ में कल मैंने गलती कर दी और गोगा बिल का था या पता नहीं क्या था, जहाँ पर मैंने कटिहार बोल दी, कटिहार की जगह कुछ और बोल दिया है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो ज़रूर ही बताइएगा। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, उसको डिस्कस करके सही कर लेंगे हम लोग। इन 8 एग्ज़ाम के आपको मैंने साइंस सॉल्व करवा दिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रिवीजन भी कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।